12वीं क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम एम्पियर्स लॉ देखने जा रहे हैं। यह बिल्कुल गॉस लॉ जैसा ही चीज़ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप गॉस लॉ पढ़े होंगे और गॉस लॉ की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। उसी प्रकार से एम्पियर्स लॉ की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसी करंट कैरिंग वायर के चलते। हालांकि हम बायोट-सवार्ट लॉ के चलते भी करंट कैरिंग वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, लेकिन फिर दोनों में अंतर क्या है? तो ये बेसिक रूप से दोनों में जो अंतर है वो ये है कि बायोट-सवार्ट लॉ थोड़ा सा टिपिकल है यूज करने में, लेकिन उससे हर तरह के बॉडी के चलते निकालते हैं, हर तरह के करंट कैरिंग वायर के चलते निकालते हैं। लेकिन एम्पियर्स लॉ आसान है, लेकिन इसका सीमित इस्तेमाल है, हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए शुरू करते हैं, लेकिन आसान है। तो आइए शुरू करते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ कहता है क्या? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय क्लोज पाथ। यहाँ पाथ पर बातें हो रही है। लाइन इंटीग्रल किसका? मैग्नेटिक इंडक्शन यानी पी का, मैग्नेटिक फील्ड का, ओवर क्लोज पाथ, रास्ता, वो है म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय क्लोज पाथ। ध्यान दीजिए, दिस लॉ states that line integral of magnetic induction over closed path is equal to म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट गुना टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड पाथ। ध्यान से देखिए इस बात को क्या कहते हैं, दैट इज जैसे ये दो करंट मान लीजिए, ये है हमारा I1 और ये करंट है हमारा I2, और हमारे ऊपर है कि हम क्लोज पाथ कैसे मानते हैं। अगर हम क्लोज पाथ ऐसे मान लें, ध्यान दीजिए, क्लोज पाथ हम ऐसे माने, यानी यहां पर अंदर जा रहा है और यहां पर बाहर आ रहा है, ऐसे माने। तो इस दोनों करंट अपोजिट है, तो कोई एक प्लस होगा और कोई एक माइनस होगा। अगर हम ऊपर से देखें, यहां से देखिए, यहां से देखिए, हमने चूंकि क्लोज पाथ, ये हमारा क्लोज पाथ है जो हम अपने मन से माने हैं, ये आर्बिट्री है, हमारे इच्छा पर है हम कैसे माने। अगर हम ऊपर से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ध्यान दीजिए, हम ये करंट वाला वायर है, इसको देखिए चारों उंगली को हम इस क्लोज पाथ की तरफ घुमा रहे हैं। इधर अंदर जा रहा है, इस वायर से आगे अंदर जा रहा है, इधर बाहर निकल रहा है अंदर से, चारों उंगली करने से। तो अंगूठा ऊपर गया, यानी ऊपर वाला करंट प्लस लेंगे, यानी I1 प्लस लेंगे और I2 माइनस लेंगे। ध्यान दीजिए, दैट इज लाइन इंटीग्रल, यानी इंटीग्रेशन करना किसका? मैग्नेटिक इंडक्शन का, लेकिन लाइन पर यानी लेंथ पर, और इंटीग्रल करना मतलब इंटीग्रेशन करना है। ओवर क्लोज पाथ यानी क्लोज पाथ, ये बराबर है म्यू नॉट गुना कुल घेरा गया करंट। तो करंट तो I1 I2, तो दोनों प्लस होगा या एक प्लस होगा एक माइनस होगा। यहाँ हमने जो क्लोज पाथ इस तरह से माना है, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज आता है। तो जब ऊपर से आप देखिएगा यहां से, तो एक क्लोज पाथ आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जब क्लोज पाथ दिखता है तो इस आंख की तरफ जो करंट है वो प्लस होगा, यानी I1 प्लस होगा और I2 माइनस होगा। मैंने कहा कि आंख की तरफ वाला जो है वो प्लस होगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज हमने क्लोज पाथ माना है। अगर क्लॉकवाइज क्लोज पाथ मानता तो I2 प्लस होता और I1 माइनस होता। जरा इस प्लस माइनस को हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले फिर मैं बता दूं कि क्लोज्ड पाथ इज कंप्लीट। तो ये हमारा पॉजिटिव करंट हुआ,
ये डायरेक्शन करंट का। लेकिन यहां आपने देखा कि हमने एंटी क्लॉकवाइज क्लोज पाथ लिया, यानी यहां लिख देता हूं मैं कि इफ क्लोज्ड पाथ इज इन एंटी clockwise direction, then outward current यानी current towards observer, then current towards observer is taken positive, तो ऑब्जर्वर की तरफ बड़ा करंट को प्लस लेते हैं। यहीं पर क्लोज पाथ हमारा एक क्लोज पाथ है। यहीं पर अगर क्लोज पाथ हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ध्यान दीजिए क्लॉकवाइज ऐसे, अंदर वाला करंट हमारा प्लस होगा। ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये हमारा क्लोज पाथ है। ध्यान दीजिएगा, इफ क्लोज्ड पाथ इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इनवर्ड current is taken positive। देखिए मैंने पहले ही कह दिया कि ये क्लोज पाथ आपके ऊपर है, आप किधर माने। हम यहाँ पर ऐसे माने हैं, ऊपर से देखने पर हमको, ऊपर से देखने पर आप भी देखिए, ऊपर देखने पर हमको एंटी क्लॉकवाइज चारों उंगली एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। हम इसी चारों उंगली के हिसाब से क्लोज पाथ माने हैं, तो ऊपर वाला करंट हमने प्लस लिया, नीचे वाला माइनस लिया है। अगर हम इसको उल्टा मानते, ऐसे मानते तो हमको ये कैसा दिखता है? क्लॉकवाइज दिखता तो नीचे वाला करंट यानी हमसे दूर वाला करंट प्लस होता। समझ रहे हैं? ये हमारा है। यानी एक बार फिर से मैं इस बात को समझने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए दो वायर है, एक दूसरे के बहुत पास है, इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है। और देखिए आपने अगर ऐसे क्लोज पाथ मान लिया, ध्यान दीजिएगा, ये हमने कोशिश किया है कि हमारी उंगलियां अंदर की ओर, ये उंगली हमारा ये अंदर की ओर और ये इधर बाहर की ओर, ये उंगली ऐसे कैसे। तो इस दोनों करंट यानी हमारा क्लोज पाथ ऊपर से देखने पर, यहां से देखने पर, ये उंगली आपको, ये चारों उंगली आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो इसका मतलब I1 प्लस है और I2 माइनस है। हियर I1 इज पॉजिटिव एंड I2 इज नेगेटिव। और अगर यही क्लोज पाथ अगर आप ऐसे ले लेते, ये करंट होगा I1 और ये I2, और आप कुछ ऐसे मान लेते, ध्यान दीजिएगा, और ये हमारा ऐसे होता, ये बाहर क्यों, ये अंदर क्यों? इस कंडीशंस में नीचे वाला यानी I2 प्लस हो, I2 इज पॉजिटिव एंड I1 इज नेगेटिव। तो आपको ऊपर है कि आप कैसे मान रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। खास बात यह है कि एम्पियर्स लॉ क्या है? तो लाइन इंटीग्रल किसका? मैग्नेटिक इंडक्शन का। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर ए क्लोज पाथ is equal to mu naught times total current enclosed by closed path। समझ रहे हैं? तो अब हम एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ देखने जा रहे हैं।
तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के चलते किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखने जा रहे हैं। पहला है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। देखिए गौर से, ये कोई करंट कैरिंग वायर है, आई करंट। इसके चलते यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड जानने जा रहे हैं। किसी पॉइंट पर जानने जा रहे हैं। अब हमारे ऊपर एक क्लोज लूप कैसे लें, लेकिन जनरली क्या होता है कि क्लोज लूप कैसे लेते हैं, तो जिस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी प्रकार से लेते हैं। सोचिए करंट इसमें ऊपर की ओर है, हम ऊपर की ओर करंट वाले वायर को अंगूठा के पकड़े, ये चारों उंगली देखिए हमारा ऊपर से पर हमको एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, यानी हम क्लोज पाथ जानबूझकर ऐसा बनाते हैं। यानी हमारा क्लोज पाथ का ये जो पोर्शन है वो अंदर की ओर गया हुआ है और ये पोर्शन बाहर की तरफ आया हुआ है। ठीक है, मैंने जानबूझकर ऐसा बनाया। यहाँ पर छोटा सा लेंथ हमने डीएल ले लिया क्लोज पाथ का, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी भी इसी दिशा में है अंदर की। ये अंदर की ओर डीएल हमारा अंदर की ओर है, डीएल ऐसे अंदर की ओर, और ये बी भी अंदर की ओर। समझिए गौर से, ये हमारा डीएल है, छोटा सा उंगली है, ये उंगली डीएल और बी भी इधर है, दोनों के एंगल 0 डिग्री। यूजिंग एम्पियर्स लॉ, क्या होगा, तो लाइन इंटीग्रल किसका, मैग्नेटिक इंटीग्रेशन है, मैग्नेटिक इंटीग्रेशन बी का इंटीग्रेशन करना है लाइन पर, और ओवर क्लोज पाथ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कुल घेरा गया करंट। कितना करंट घेरा हुआ है, आई करंट, यानी बी डी एल कॉस 0 डिग्री ओवर क्लोज पाथ तो म्यू नॉट आई, यानी बी और डीएल 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 कितना होगा, इस डीएल 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 ये छोटा सा टुकड़ा हमने डीएल माना था, ऐसे डीएल 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 पूरा क्लोज पाथ जोड़ दीजिए, कितना होगा 2 पाई आर। ये पूरा लेंथ कितना होगा 2 पाई आर, पूरा क्लोज पाथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर। समझ रहे हैं, पूरा 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट, यानी बी इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये किसी लॉन्ग वायर चलते मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। यहां तो एक पतला सा लॉन्ग वायर था, अगर ये लॉन्ग वायर मोटा होता तो उसके चलते मैग्नेटिक इंडक्शन उसके बाहर और अंदर दोनों निकल सकता है। वो देखिए, वो मैं दिखाता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये 0 डिग्री कैसे हुआ ये समझ में आया, ये डीएल के अंदर की ओर और बी एक ही दिशा में से 0 डिग्री, जानबूझकर डीएल को बी की तरफ खींच लेते हैं, ध्यान रखना है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग थिक मोटा वायर भी है, कंडक्टर भी कह सकते हैं, वायर भी कंडक्टर। इसमें 2 केस मान लेते हैं कि आई है करंट इन वायर, ए है रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर। इसमें केस 1 देखते हैं हम, एट आउटसाइड पॉइंट, यानी हमारा आर बड़ा होगा ए से, तब आउटसाइड है। देखिए हमारा वायर है, ये लॉन्ग वायर है, यानी
ये और आगे होगा, ये और आगे होगा, ये हमारा एक्सिस है और ये ए रेडियस ए, यानी 18 मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये ए रेडियस है और ए से बड़ा हमारा आर है, यानी हम इस पॉइंट में बनाना चाहते हैं। करंट ऊपर की ओर मान लीजिए, हम जान क्लोज पाथ कैसे बनाते हैं, ऐसे देखिए इस तरह से बनाएं कि हमारा डीएल अंदर की ओर यहाँ पर ऐसे अंदर की ओर डीएल और डी भी डी अंदर की ओर, ये हमारा डीएल यहाँ पर है और बी भी हमारा इधर एंगल 0 डिग्री। तो हम यहाँ से फिर से एम्पियर्स लगाएंगे यूजिंग एम्पियर्स को। तो लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ म्यू नॉट टाइम्स कुल घेरा करंट आए, करंट तो अंदर में इस क्लोज पाथ के अंदर में हमारा क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ। तो करंट पूरा वायर कितना है आई, यानी बी और एंगल 0 डिग्री क्या होगा, बी डी एल कॉस 0 डिग्री और क्लोज पाथ इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई, बी और डी एल का जोड़ कितना होगा 2 पाई म्यू नॉट आई, यानी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय। देखिए आउटसाइड में जो पतला वायर चलते आता है वही मोटा वायर चलते आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर, आर बढ़ेगा बी घटेगा, लेकिन अब इनसाइड पॉइंट देखिए केस 2 एट इनसाइड पॉइंट अंदर में, यानी अब आर छोटा होगा ए से। तो ध्यान दीजिए इस कंडीशन से, हमारा ये ऐसा जो बना, ये हमारा ठीक वायर है, ये लॉन्ग है, ये ए है और हम यहां से बाहर निकल रहे हैं। अब हमारा क्लोज पाथ इतना ही बड़ा होगा, ये हमारा क्लोज पाथ होगा। मैं कहां लिखूंगा, क्लोज पाथ, क्लोज पाथ। इसके अंदर में कितना करंट है वो देखना है, इसके अंदर में कितना करंट है वो देखना है। पूरा एरिया पाई ए स्क्वायर से, ध्यान दीजिएगा, थ्रू पाई ए स्क्वायर एरिया करंट आई इज पास कर रहा है, इसलिए थ्रू ये अंदर एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर एरिया, पहले थ्रू यूनिट निकाल देते हैं, थ्रू यूनिट एरिया 1 यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, इसको मैं इतना, इस चीज को मैं थोड़ा शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, जगह का दिक्कत है इस तरह से, पाई ए स्क्वायर एरिया से पास करता है करंट आई, यूनिट एरिया से आई बाई पाई ए स्क्वायर, इसलिए इस पाई आर स्क्वायर एरिया से क्या होगा आई बाई पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इतना करंट पास करेगा इस क्लोज पाथ से। अब एम्पियर्स का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग एम्पियर्स लॉ, क्या होगा लाइन इंटीग्रल किसका मैग्नेटिक इंडक्शन का और क्लोज पाथ का म्यू नॉट टाइम्स, तो कुल घेरा गया करंट इस क्लोज पाथ के अंदर में किसी पोर्शन में करंट जो है इस पोर्शन में वो करंट, ये करंट नहीं चाहिए मुझे, ये पूरा करंट तो आई है, मुझे तो इसके अंदर वाला करंट चाहिए, कितना आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए यहां पर डीएल और ध्यान रखें हमेशा बी और डी जो है 0 डिग्री रखें, अंदर की ओर इधर है हमारा, अंदर की ओर ये अंदर की ओर ऐसे अंदर की ओर बी भी इधर है और इधर डीएल भी है, तो बी डीएल कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी बी और क्लोज पाथ का डीएल क्या होगा 2 पाई आर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर,
तो एक आर से एक आर काट दिए तो बी करंट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए स्क्वायर इनटू आर। और देखिए यहाँ पर बी जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया। यानी ग्राफ खींचा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी और दूरी आर के बीच में, सरफेस तक तो स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि अंदर में, इसके अंदर में, यानी यहां से सरफेस तक में बी समानुपाती है, बी प्रोपोर्शनल है। आप देखिए जगह नहीं है, बी प्रोपोर्शनल है, ये बी प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो है बाहर निकलता है बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी आर बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देख रहे हैं ठीक बात से। अब बारीकी से देखिए ध्यान से, एक दो बार तब समझ में आएगा बात। नोट कर लीजिए। सोलेनॉइड। अब हम लोग सोलेनॉइड के बारे में जानेंगे, सोलेनॉइड क्या होता है, फिर हम उसके चलते एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सोलेनॉइड क्या है ये जानते हैं। तो एक्चुअली ऐसा एक वायर ले लीजिए जिसके ऊपर कोई पदार्थ कोटिंग किया गया हो, इंसुलेटिंग पदार्थ, और उसको स्प्रिंग की तरह बहुत नजदीक नजदीक लपेट दीजिए। जैसे ये कोई सिलिंड्रिकल पाइप है मान लीजिए, और इसके ऊपर से एक ऐसा कंडक्टिंग वायर, जैसे मान लीजिए कॉपर का वायर है, तो उसके ऊपर एक परत चढ़ाया हुआ है। वो परत जो है वो कुचालक है, इंसुलेटिंग है, उसको बहुत नजदीक नजदीक लपेट दीजिए, बहुत नजदीक नजदीक लपेट दीजिए, बहुत नजदीक नजदीक लपेट दीजिए, उसके ऊपर बहुत नजदीक नजदीक लपेट दीजिए। देख रहे हैं? तो ये एक टर्न दूसरे टर्न को टच तो कर रहा है फिजिकली, भौतिक रूप से, लेकिन करंट के हिसाब से वो टच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका करंट और इसका करंट एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि कोटिंग किया हुआ है, लेकिन फिजिकली टच कर रहा है। अब इस पार्ट को बाहर निकाल दीजिएगा, अलग कर दीजिएगा, ये देखिए ये बहुत नजदीक नजदीक होना, इस तरह से आपको बहुत नजदीक नजदीक और नजदीक बना सकते हैं। इस तरह से स्पाइरल और हेलिकल वाइंडिंग निकल जाएगा, ये पाइप अलग हो गया। ये हमारा सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड यानी a spiral or helical winding of a conducting wire is called solenoid. Generally, conducting wire is coated with, coated मतलब परत चढ़ाना, coated मतलब परत चढ़ाना, with insulating material. Each term, प्रत्येक टर्म, each term physically touch each other, but लेकिन इलेक्ट्रिकली they are separated. बात समझ रहे हैं आप? चूंकि कवर लगा हुआ, इसमें जो करंट ऐसे घूम रहा है, मान लीजिए अगर ये ऊपर अंदर गया, नीचे बाहर आया, ऊपर अंदर गया, नीचे बाहर आया, तो एक टर्न दूसरे टर्न का सबका करंट अलग अलग हर टर्न में है, क्योंकि एक टर्न दूसरे टर्न को टर्न टच कर रहा है, लेकिन करंट नहीं टच कर रहा है, करंट को बस लेयर चढ़ाया हुआ है। आप बात समझ रहे हैं? जैसे कवर वाला कोई वायर ले लीजिए, मान लीजिए कि हम आपको यही दिखाते हैं, हमारे हाथ में यहाँ एक केबल है, वायर है, देखिए
जैसे वायर, इसको प्लास्टिक चढ़ाया हुआ मान लीजिए। अब इस वायर का एक टर्न, आइए दूसरा टर्न, एक दूसरे को फिजिकली टच कर रहा है, ये दो टर्न एक दूसरे को टच कर रहा है, लेकिन एक में जो करंट गोल घूम रहा है और दूसरे में घूम रहा है, वो करंट एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है क्योंकि प्लास्टिक का कोटिंग किया हुआ। ऐसा अगर बहुत सारा नजदीक हो तो ये हमारा सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। ये हमारा देख रहे हैं, ये हमारा इसे तो बना देंगे आप, ये हमारा सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा। देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं आप, तो वो सोलेनॉइड होता है। तो हम अगले क्लास में इस सोलेनॉइड के चलते भी मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पर, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस, इस एक्सिस पर हम कल मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे एम्पियर्स का इस्तेमाल करके अगली क्लास में। आज यहीं तक, इसे आप नोट कर लीजिए। ओके।